आपके सामने ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है। अब इसमें हम सबसे पहले क्रोम को ओपन करते हैं और फिर फेसबुक वेबसाइट को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम अपना अकाउंट देखते हैं। ये मेरा एक अकाउंट है जो मिथुन भारती के नाम से है। मैं इस अकाउंट को डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें एक बैक करना होगा पहले, और बैक वापस होने के बाद अब देखेंगे राइट साइड में, इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमारी इस मिथुन भारती का ही इधर ये आइकॉन है, अकाउंट लिखा हुआ है जिस पर नीचे अकाउंट आता है। इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। अब यहाँ नीचे जाएंगे और सेटिंग प्राइवेसी, ये आप देख रहे हैं सेटिंग प्राइवेसी, इस पर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें सेटिंग मिलती है। अब फिर से सेटिंग पर आ गए। अब इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नया इंटरफेस ओपन होने जा रहा है और ये देखिए हो गया। अब इस नए पेज पर सबसे नीचे यहाँ देखें लेफ्ट साइड की ओर सी मोर इन अकाउंट सेंटर, जहाँ पे मैं आपको ये पॉइंटर शो कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे। ये मैंने क्लिक किया और ओपन हो गया। अब आपको इस नए पेज पर यहाँ नीचे देखिए पर्सनल डिटेल, जहाँ पे मैं आपको पॉइंटर दिखा रहा हूँ, पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके हम ओपन करेंगे। अब इसके बाद एक नया पेज और आता है इधर, तो यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं। तो सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो जिसमें आप मैनेज योर डाटा, मॉडिफाई योर लेगेसी कॉन्टैक्ट, डीएक्टिवेट और डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल। तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। अब आपके सामने इस तरह का नया पॉपअप आता है, तो जिसमें आपको दो ये रास्ते बता रहा है कि आप इसमें मेमोराइजेशन के लिए चाहते हैं या फिर डीएक्टिवेशन या डिलीशन। इसमें दो हैं अभी भी, क्योंकि डिलीशन और डीएक्टिवेशन पर हम जाएंगे तो हमें डिलीट करना है, तो हम इस डिलीशन पर जाएंगे। हमने डिलीशन को ओपन किया तो हमारे सामने ये फेसबुक अकाउंट या फिर फेसबुक पेजेस और इंस्टाग्राम के अगर आपके बने हैं तो वो भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो मेरे इस अकाउंट पर अब कोई पेजेस नहीं है और ना ही मैंने इस पर कोई इंस्टाग्राम से बनाया है, तो इसलिए मेरा एक ही आ रहा है। आपके अगर ज़्यादा होंगे तो सभी आ जाएंगे, तो वो एक साथ ही सब डिलीट हो जाते हैं। तो अब हम इस अपने अकाउंट जो फेसबुक अकाउंट पर डिलीशन ऊपर लिखा, डीएक्टिवेशन और डिलीशन दोनों के लिए इस पर क्लिक करके ओपन करते हैं। हमने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। अब आपके सामने इस तरह के ये दो आते हैं, ऊपर देखेंगे तो ये डीएक्टिवेट कह रहा है करने के लिए, यानी कि आप कुछ दिन के लिए टेम्परेरी अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बाद वो खुद से खुद फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन नीचे है डिलीट अकाउंट, तो हमें तो डिलीट करना है परमानेंटली। तो इसके लिए क्या है कि हमें निचले वाला सेलेक्ट करना है और हम डिलीट चाहते हैं परमानेंटली, जो फिर कभी भी वो स्टार्ट ना हो, दोबारा से रिन्यू ना हो। तो हम इस पर इसके सर्किल को क्लिक करेंगे और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आई हैव टू मच टाइम ऑन फेसबुक, आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्न, आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, माई अकाउंट वाज हैक्ड, आई नो लॉन्गर फाइंड फेसबुक यूज। इसमें से आपको जो लगता है आपको किसी पे टिक कर भी आप उनको फेसबुक को अपनी जानकारी दे सकते हैं कि मैं इस कारण से कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ भी जानकारी देना नहीं चाहते हैं तो आप केवल कंटिन्यू पर आ जाइए और कंटिन्यू कर दीजिए। तो मुझे कोई जानकारी नहीं देनी है तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये मैंने किया। अब देखिए परमानेंटली डिलीट अकाउंट के बारे में भी आपको फिर भी वार्निंग दे रहा है कि अभी भी वक्त है। आप सोच लीजिए कि आप डीएक्टिवेट अकाउंट करना चाहते हैं या गो टू एक्टिविटी लॉग से फिर से देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में क्या क्या कुछ खास है, या कुछ आप या फिर डाउनलोड इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो या फिर ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन है, क्या कोई जानकारी आप चाहते हैं उस अकाउंट से रिलेटेड, तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले ये बहुत सी वार्निंग दे रहा है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमें नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट ही इस कंटिन्यू पर आ जाएं और कंटिन्यू पर क्लिक करके उसको आगे चलें।
तो मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे मेरे को ये कह रहा है कि अपना इसमें पासवर्ड डाल लीजिए, जो आपका फेसबुक पासवर्ड है। अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ, तो मेरा ये पासवर्ड आ गया है। तो जैसे ही मैंने पासवर्ड इसमें मैंने डाला है और मैं इसको अब कंटिन्यू पर कर देता हूँ। ये जो आप कंटिन्यू है, बस यहाँ पे कंटिन्यू किया और ये कंटिन्यू हो गया है। और बोल रहा है अभी भी आप चाहते हैं कैंसिल करना चाहते हैं वापस, या फिर से पक्का इरादा है कि डिलीट ही करना है। तो जी बिल्कुल डिलीट ही करना है, तो ठीक है, डिलीट अकाउंट पर आप डिलीट अकाउंट कर दीजिए। और मैंने ये कर दिया है, देखिए। और जैसे ही मैंने ये डिलीट अकाउंट पर किया और उसने बोला है कि आप जाइए, आपका डिलीट हो जाएगा। और यहाँ से आप फिर से वापस जाना चाहते हैं तो लॉगिन फिर से कर सकते हैं, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके लिए भी 30 दिन वो देता है। 30 डेज तक भी आप इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे तो ये फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा अकाउंट। आपको फिर ये डिलीट करने का फिर सारा प्रोसेस करना होगा, लेकिन मैं 30 दिन तक भी इसको नहीं डिलीट करूँगा। तो ये मेरा 30 यानी 31-32 दिन के बाद ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताने जाता हूं कि इसे मोबाइल पर भी कैसे करते हैं। मोबाइल पर करने के लिए तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ये आपके सामने मेरे मोबाइल का स्क्रीन है। अब अपने मोबाइल में हम अपनी फेसबुक ऐप को ओपन करते हैं। ये मेरी फेसबुक ऐप ओपन हो गई। इसमें मैं उसी अकाउंट पर आ गया हूँ जिसे मुझे डिलीट करना है, क्योंकि ये अकाउंट मैंने आपको प्रोसेस समझाने के लिए बनाया है और मैं इसको अब डिलीट करके आपको दिखाऊंगा। तो अब हम सब देखेंगे अपनी जो डीपी है सबसे ऊपर, इस पर हम टैप करेंगे और ओपन करेंगे। हम अपने उसी डीपी पर आ गए हैं, अपनी प्रोफाइल पर आ गए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, आपको जहाँ पे मैं पॉइंटर आपको शो कर रहा हूँ, 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, इस पर टैप करेंगे और ओपन करेंगे। अब सबसे नीचे देखें यहाँ पे प्राइवेसी सेंटर, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी सेंटर को टैप करके ओपन करना है और ये नया पेज ओपन होगा। अब इस पेज पर 3 लाइन आपको ऊपर शो कर रही हैं, इस पर जाना है और इन 3 लाइन पर टैप करके अगले पेज पर पहुंचना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैनेज योर अकाउंट पर आप आ गए हैं, तो इसको ओपन करना है। अब यहाँ से इसको हमने ओपन किया। उसके बाद अब नीचे देखें तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको शो करेंगी, तो आप पर्सनल डिटेल पर टैप करेंगे और ओपन कर देंगे। हमने इसको ओपन किया, हमारी पर्सनल डिटेल आ गई हैं, जैसे अपना ये कॉन्टैक्ट नंबर बना है या ईमेल आईडी है या डेट ऑफ बर्थ है, वो आ गया है आपके। और नीचे आप देख रहे हैं कि अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, और इसमें ही लिखा है कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट या डिलीट के संबंधित इसी से आगे बढ़ना है। अब हम इस पर टैप करते हैं और ओपन करते हैं। यहाँ से आपको ये 2 रास्ते मिलते हैं, तो हमें नीचे देखना है कि ये डीएक्टिवेशन और डिलीशन का है, दोनों का है। तो इसमें से हमें डिलीशन पर जाना है, यानी कि डिलीट करना है, ये लिखा डिलीट योर अकाउंट, इस पर हम टैप करके ओपन करेंगे। अब हमारे सामने वही अकाउंट आ जाएंगे या इंस्टाग्राम के अकाउंट आ जाएंगे और पेज भी आ जाएंगे यदि आपने कोई पेज बनाया है। लेकिन मेरा कोई पेज और इंस्टाग्राम पर नहीं है इस अकाउंट से, तो इसलिए केवल अकाउंट शो कर रहा है। तो अब मैं इस अकाउंट पर, जो मेरा अकाउंट है, मुझे ये मिथुन भारती के नाम से है, मैं इसको डिलीट करूँगा। और डिलीट करने के लिए मैंने इसको ये यहाँ से टैप किया और ओपन किया। अब फिर इसके बाद नया पेज आता है, तो इस पेज पर भी 2 रास्ते मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे देखें कि 2 में क्या है कि डीएक्टिवेट अकाउंट करना है या डिलीट करना है। इसका मतलब है डीएक्टिवेट का कि कुछ समय के लिए आपको टेम्पररी आपको ये अकाउंट बंद होगा और फिर से दोबारा से ये रिस्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए ये डिलीट करना है, तो नीचे आपको इस सर्किल में टैप करना है और यहाँ पे टच करेंगे, टैप करेंगे और इस डॉट को हम हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर हम चलते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू किया और जैसे कंटिन्यू किया तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको डिलीट करने के कुछ कारण हैं, तो आप बताइए क्या काम चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं तो कोई भी टैप कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो डायरेक्ट विदाउट कोई आंसर दिए भी आप उसको कंटिन्यू पर चलते हैं। तो हमने यहाँ से कंटिन्यू किया और आगे अब देखेंगे, अभी भी आपको वार्निंग दे रहा है कि आप सोच लीजिए कि आप डीएक्टिवेट अकाउंट करना चाहते हैं, दोबारा से चालू हो जाएगा, या फिर आप कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं कि अच्छी है बुरी है, या उसमें कुछ खास ऐसी चीज़ें जो आपको वो सेव करनी है या वहाँ से डाउनलोड करनी है, तो नीचे दिया गया डाउनलोड इन्फॉर्मेशन पर भी आप जा सकते हैं। यानी कि अभी भी उस अकाउंट से संबंधित आप कुछ लेना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं डिलीट करने पहले, तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने सब ये
समझ लिया है कि हमें कुछ नहीं करना है और हम नहीं चाहते हैं, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कंटिन्यू पर आ जाएंगे और अब इस कंटिन्यू पर हम टैप करके, टच करके हम इसको ओपन कर देंगे। आप देखेंगे अब हमसे वो हमारा पासवर्ड मांग रहा है, तो हमें अपने इसमें पासवर्ड डालना है। तो हमने इसमें अपना पासवर्ड डाल दिया है और अब उसके बाद हम इसका कंटिन्यू पर टच करते हैं और टैप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए वो बोल रहा है कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन। आप पूरे पक्के इरादे से बोल रहे हैं कि कंफर्म है, पक्का है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यू हैव 30 days टू रीएक्टिवेट योर अकाउंट, यानी कि अभी आपके पास 30 दिन और हैं। अभी भी 30 दिन तक आप चाहें तो इसे लॉगिन करके दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। यदि 30 दिन गुजर जाएं और तो 31 या 32वें दिन फिर कभी भी लाइफ में आप उस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। यदि तो इसलिए अभी आप अब नहीं चाहते हैं कि हमें ये दोबारा से ओपन करना है, 30 दिन तक भी हम इसको नहीं छेड़ेंगे, नहीं इसको खोलेंगे, ना लॉगिन करेंगे, तो हम इसको डिलीट अकाउंट पर यहाँ पे कर देते हैं और ये हमारा 30 दिन के बाद परमानेंटली ही हो जाएगा। और 30 दिन तक ये प्रोसेस में रहता है, यानी कि इसको अपील में चला जाता है और इस तरह से हमारा ये अकाउंट डिलीट में चला गया है। और इसके लिए बोला गया है कि आप कभी भी हम इसको, आपको ये लॉगिन नहीं करना है। तो आपने देखा, तो इस तरह से हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जानकारी देने के लिए ही मैंने ये अपना चैनल बनाया है मौर्यन हाईटेक के नाम से, और ये मैंने लाइफ में अपना पहला चैनल बनाया है और ये चैनल बिल्कुल नया नया है। अभी इस चैनल को 20 दिन भी नहीं हुए हैं और मैंने इस पर अभी तक केवल 2 ही वीडियो अपलोड की थी। ये मेरी तीसरी वीडियो है, लेकिन इन 20 दिन में मैं लगभग 40 या 50 वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन मन इतना खुश नहीं है, मनोबल इतना नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करें। मेरे सब्सक्राइब आगे बढ़ेंगे तो मेरा हौसला आगे बढ़ेगा और मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बना कर दूंगा, निराश कभी नहीं होने दूंगा। ये है कि मैं देखो आपके लिए फेसबुक से रिलेटेड, व्हाट्सएप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड और टेलीग्राम से रिलेटेड, या यूट्यूब से कैसे काम करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, शूटिंग कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे होती है, और ये सब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही अच्छी होती है। इससे हमको सीखने समझने को मिलता है और अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अर्निंग हो सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं है, नया नया चैनल है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और मैं आपको बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होने दूंगा। वादा करता हूँ, चाहे 1 वीडियो 2 वीडियो हैं, तो कुछ भी हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा अगर मुझे लगा मेरा हौसला बढ़ने लगेगा। ये मेरी तीसरी वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे आगे क्या करना है अपने इस फेसबुक को, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में और जल्दी ही मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।